नाज़रीन, आज बहुत सी खबरें हैं। मशरक़ वस्ती में शदीद ख़तरा, जंग ख़तरनाक मराइल में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने बड़े हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली है, इसराइल भी तैयार। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात को खुली वार्निंग दे दी है। अमेरिकी वफादात को मशरक़ वस्ती से मुकम्मल साफ़ करने का ऐलान, और कुवैत से हज़ारों लोग जान बचाकर भागने लगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? आइए आज इस पर बात करते हैं। मैं हूं अमाद अलवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तज्ज़िया ऑफिशियल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक आमने सामने खड़े हैं, जबकि दुबई और कुवैत में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। मशरक़ वस्ती बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने हमले का इशारा दे दिया है, ईरान ने जवाबी तबाही की धमकी दे दी है और खलीजी ममालिक में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। मशरक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरे खलीजी खित्ते पर मंडलाने लगे हैं। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर मज़ीद बड़े फ़ौजी हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसराइल को भी मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, जबकि ईरान ने भी सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल का ऐलान करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात को खुली वार्निंग जारी कर दी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिकी फ़ौज या उनके फ़ौजी अड्डों से ईरान पर मज़ीद हमले किए गए तो वो उन तमाम मकामात को निशाना बनाएंगे जहाँ अमेरिकी फ़ौज या अमेरिकी तनसीबात मौजूद हैं। इसलिए इन इलाकों में मौजूद शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी है। असल ख़तरा इस बात का बढ़ गया है कि ईरान अभी तक सिर्फ फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहा था, लेकिन अमेरिकी हदायत पर तमाम अमेरिकी फ़ौजी इन अड्डों को छोड़कर होटलों और दीगर रहायशी इलाकों में शिफ्ट कर गए। अब शोमई किस्मत कि वो तमाम जगह ईरान के इल्म में भी आ गई हैं। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि अगर अब की बार ईरान पर बड़ा हमला किया गया तो जवाब में वो उन तमाम जगह कि जहाँ अमेरिकी फ़ौजी ठहरे हुए हैं उनमें से कोई भी सलामत नहीं बचेगी। अमेरिकी तो चलो मरेंगे ही, लेकिन कोलेटरल डैमेज में साथ वाले भी मुफ्त में रगड़े जाते हैं। इसी डर की वजह से अब लोगों की बड़ी तादाद यूएई और कुवैत छोड़कर वापस अपने मुल्क या किसी महफूज मकामात की तरफ रुख किए हुए है। दूसरी जानिब कुवैत में भी खौफ और हरास की फ़िज़ा कायम है। इतलात के मुताबिक हज़ारों अफराद मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर गैर मामूली रश है। मुतअद्दिद परवाज़ें मुकम्मल तौर पर भर चुकी हैं, जबकि कई परवाज़ें मनसूख भी हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग मज़ीद फैलती है तो सबसे ज़्यादा मुतासर खलीजी ममालिक होंगे कि जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। इस दौरान अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब वो ईरान के सिर्फ फ़ौजी मराकज़ ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएगा। गुज़श्ता हमलों में कई पुलों और अहम रास्तों को नुकसान पहुँचाया गया। ताहम ईरान ने दावा किया है कि उसकी इंजीनियरिंग टीमें मुतासर पुलों और सुरंगों की बहाली पर काम फौरी तौर पर शुरू कर चुकी हैं। इधर ईरान ने एक मरतबा फिर ख़बरदार किया है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद हमले किए गए तो वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और अमरीकी मफादात रखने वाले मकामात को निशाना बनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में अमरीकी कंपनियाँ, फ़ौजी तनसीबात और गैर मुल्की शहरी मौजूद हैं। नाज़रीन, जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, खौफ भी एक हथियार होता है। जब किसी शहर के लोगों को पहली हमले की वार्निंग दे दी जाए तो पूरा शहर खौफ में मुब्तला हो जाता है। इसके बावजूद ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि वो दबाव में आने वाला नहीं। ईरानी क़यादत का कहना है कि अगर उन पर हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। इधर कुवैत की सूरत हाल भी तेज़ी से बदल रही है। इतलात के मुताबिक लोग बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं ताकि मुमकिन हमलों से पहले महफूज मकामात तक पहुँच सकें। कुवैत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके पानी का निज़ाम है, क्योंकि वहाँ पीने के पानी का ज़्यादातर इन्हिसार समुद्री पानी को साफ़ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तनसीबात को भी नुकसान पहुँचने की इतलात सामने आई हैं, जिसके बाद शहरियों को बिजली और पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हदायत जारी कर दी गई है। चूँकि कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ लाखों गैर मुल्की कारकुन मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि वो हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल चाहता था, लेकिन अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही अपनी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया और बाद में हमले शुरू कर दिए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और बड़ी खबर गर्दिश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का जदीद तरीन B-52 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारा ईरानी हमले में तबाह हो गया। ताहम इस दावे की किसी आज़ाद या सरकारी ज़रिए से तस्दीक नहीं हुई और अमेरिका ने भी इसके बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, जिसकी उम्मीद भी नहीं है। इसलिए इस खबर को एहतियात के साथ देखा जा रहा है। पिछली जंग के हमलों में भी इसी तरीके से F-35 और B-52 बॉम्बर के तबाह होने की इतलात थी, लेकिन
یہ بات مکمل طور پر چھپائی گئی۔ ناظرین، مجموعی صورتحال اس وقت انتہائی سنگین دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی اور دیگر غیر ملکی شہری شدید تشویش میں مبتلا ہیں اور اپنی فیملیز کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ نے ایران کے خلاف مزید جنگی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کا بنیادی مقصد ایران کے فضائی دفاعی نظام کو کمزور کرنا، تاکہ بعد میں بڑے فضائی حملے آسانی سے کیے جا سکیں۔ اسی دوران اسرائیل بھی مکمل فوجی تیاریوں میں مصروف بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایران مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ اگر اس پر کسی بھی قسم کا بڑا حملہ ہوا تو جواب صرف ایک محاذ پر نہیں بلکہ متعدد محاذوں پر دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر جنگ مزید بڑھی تو اس کے نتائج صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی قسم کی غیر معمولی یا انتہائی تباہ کن کارروائی کی گئی تو ایران اس کا غیر معمولی جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے دفاعی ماہرین، سیاسی تجزیہ کار اور عالمی طاقتیں اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ کے قریب لے جاتا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بدقسمتی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی سب کچھ اسرائیل چاہتا تھا، تاکہ اس کے گریٹر اسرائیل کے راستہ ہموار ہو اور مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک اس کا راستہ روکنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو دشمن ہیں ہی، مسلمانوں میں سے اصل قصوروار کون ہے؟ ایک مکتبہ فکر ایران کو اس جنگ اور دنیا کا امن خراب کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب بچیوں کے اسکول کو ٹام ہاک میزائل سے اڑا دیا جائے گا اور بچیوں کو شہید کیا جائے گا، بچوں کے کینسر ہاسپٹل کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کی شہری آبادی پر بمباری کی جائے گی اور ان کے بجلی گھر اڑائے جائیں گے، پل تباہ کیے جائیں گے، کمیونیکیشن ٹاور اڑائے جائیں گے، پانی کی پائپ لائنز اڑائی جائیں گی، اور پھر یہ کہا جائے کہ دنیا کی امن کی خاطر وہی چپ رہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ امریکہ کو کچھ بول سکے اور کہہ سکے کہ وہ کیوں دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے۔ عربوں کے وظیفہ خوار آج کل سخت پریشان ہیں، لیکن عربوں کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ اپنے اڈے امریکہ کو مت دو، اس جنگ کا حصہ نہ بنو، نیوٹرل رہو۔ لیکن یہ کہہ کر کون اپنا وظیفہ بند کروائے گا؟ غزہ کی آبادی 23 لاکھ تھی، جو اب 14 لاکھ رہ گئی ہے۔ صرف 1 لاکھ کی نقل مکانی کا تو ریکارڈ موجود ہے، باقی 8 لاکھ کہاں گئے؟ اس بات کا پتہ ہے کسی کو؟ یا کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے یا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا صرف فیفا ورلڈ کپ میں کھیلتے یہودی زائنسٹ میسی کے کھیل پر ہی تالیاں بجا رہے ہیں؟ ہم تو صرف اسرائیل کی مکمل تباہی کی دعائیں ہی کر رہے ہیں، اور ایران تو اس سے لڑ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے حال ہی میں کہا ہے کہ چاہے سنی ہو یا شیعہ، ہمارا دشمن اسلام ہے۔ اب تو کچھ بھی چھپا نہیں، ہر ایک کو سب کچھ معلوم ہے، حق اور باطل کلیئرلی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ایسے میں آپ خود سوچئے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔